हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अनीताज़ गैलेक्सी में। आज हम बात करेंगे एग्लोनिमा के सभी एस्पेक्ट्स पर और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जिससे इसकी रुकी हुई ग्रोथ फिर से होने लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्लोनिमा बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला इंडोर प्लांट है। कोई भी प्लांट पूरी तरह से इंडोर नहीं होता। कुछ दिन उसको इंडोर रखने के बाद फिर बाहर निकालना होता है और बाहर उसको शेड में रखना होता है। कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट को यदि इंडोर रखते हैं तो उसकी पत्तियों का वेरिगेशन कम हो जाता है, और यदि ग्रीन वाले प्लांट को रखते हैं अंदर तो वो चल जाता है। वो थोड़ी कम लाइट को भी सहन कर लेता है, लेकिन जिसकी पत्तियां पिंक हैं और दूसरे और भी कलर हैं जिसमें, वो उनका कलर थोड़ा सा कम हो जाता है, उनको ब्राइट लाइट की ही ज़रूरत पड़ती है। इस प्लांट को धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इसकी पत्तियों पर थोड़ी सी भी धूप पड़ जाती है तो वहीं से वो जलने लग जाती हैं। ये पूरी तरह से शेड का प्लांट है। एग्लोनिमा की गर्मियों और बारिश के दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। गर्मियों में जब सूखी गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं चलती हैं, उस समय इसको मिस्टिंग करते रहें क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है। मिट्टी में इसको ज़्यादा गीलापन नहीं चाहिए, बस 2 इंच की मिट्टी जब सूख जाए तभी इसमें पानी दें। लेकिन ऊपर पत्तों में मिस्टिंग इसको बहुत पसंद है, आसपास इसको मॉइस्चर पसंद है। इस समय इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ होती है कि ये बेबी प्लांट्स भी निकालता है। देखिए, इसमें भी बेबी प्लांट्स निकला है और कितना हेल्दी चल रहा है। एग्लोनिमा की मिट्टी वेल ड्रेन्ड ही बनाएं, जिसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट कंपोस्ट का लें। कंपोस्ट कोई भी ले सकते हैं, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, या अपनी घर की बनाई हुई कंपोस्ट हो। छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में लगाएं और बड़ा प्लांट है तो बड़े पॉट में। और गमले का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं, क्योंकि इस प्लांट को पानी रुकना पसंद नहीं है। ये जो ग्रीन एग्लोनिमा है ये अंदर चल जाता है, ये लो लाइट को भी सहन कर लेता है। अगर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है तो उसके कई कारण होते हैं। एक तो न्यूट्रिशन की कमी। यदि उसमें न्यूट्रिशन की कमी है तो उसमें कंपोस्ट दे देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और यदि इसमें फ्लावरिंग होती है तो इससे भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि प्लांट अपनी पूरी ताकत इसको फ्लावर को खिलाने में लगा देता है और अपनी ग्रोथ रोक देता है। इसलिए इसकी रुकी हुई ग्रोथ को ठीक करने के लिए इस फूल को हटा देना ही ठीक रहता है। इसका फूल पीस लिली के फूल की तरह खिलता है और इसमें कोई सीड नहीं होते। बारिश के दिनों में एग्लोनिमा की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और इस समय में अगर फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये और भी अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इस समय पे सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसके पत्तों पर भी सीवीड का स्प्रे कर सकते हैं और एप्सम सॉल्ट का भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे इसके पत्तों में चमक बनी रहेगी। इस पर यदि एफिड का अटैक होता है तो नीम ऑयल में पानी मिलाकर उसमें कपड़ा भिगोकर इसके पत्तों को उससे साफ़ कर लें। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और सभी का प्रोपगेशन एक ही जैसे होता है। एक तो इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उन बेबी प्लांट्स को अलग करके नया प्लांट बना सकते हैं। दूसरे, ये स्टेम कटिंग से भी लग जाता है। इसकी स्टेम की कटिंग करके और नया प्लांट बनाते हैं तो नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसमें जो फूल आता है इसमें सीड नहीं होता, चाहे किसी भी वैरायटी का एग्लोनिमा हो। इसलिए इसके फूल को हटा देना ही ठीक रहता है, क्योंकि एग्लोनिमा को हम इसकी खूबसूरत पत्तियों के कारण ही अपने पास रखते हैं। जिनके स्टेम इस तरह के होते हैं उनको कटिंग से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसको यदि हम यहाँ से कटिंग कर देंगे तो इसमें एक प्लांट हमें ऊपर मिल जाएगा, और जो नीचे बचेगा उसमें से भी नए नए शूट्स निकल आएंगे। उससे वो बुशी भी बनेगा, और साइड से जो बेबी प्लांट्स निकालता है उससे भी नए नए प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे इसमें भी बेबी प्लांट निकला हुआ है तो इसको भी अलग करके लगा देंगे तो ये भी एक प्लांट नया बन जाएगा। फ्रेंड्स, जानकारी यदि पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।